हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इस वीडियो के अंदर मैं अपनी थर्ड वीडियो जो लेकर आई हूँ, ये वाली हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के ऊपर से पहले मैं अपनी 2 वीडियो रिलीज़ कर चुकी हूँ, जिसके अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा था डिफरेंट जो डेफिनेशन इससे रिलेटेड है हेरिडिटी की, वेरिएशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्या सिग्निफिकेंस है उसका और वेरिएशन के रीजंस क्या होते हैं, ये सब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने स्टडी किए थे। ठीक है, फिर सेकंड वीडियो के अंदर हमने मेंडल्स के लॉ कवर किए थे और मेंडल ने पी प्लांट को क्यों सेलेक्ट किया उसके फैक्टर्स पढ़े थे हमने। उसके बाद हमने फर्स्ट लॉ कवर किया था जो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड था। इस वाली थर्ड वीडियो के अंदर हम अपने मेंडल्स के सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ तो हमारे को ये बताता था कि अगर हेट्रोजाइगस कोई एलीलीज हैं तो उसके अंदर एक अपने आप को शो करता है, एक अपने आप को हाइड करता है। जो अपने आप को शो करता है फैक्टर उसे हम कहते हैं डोमिनेंट और जो अपने आप को हाइड करता है उसे हम कहते हैं रिसेसिव। अब सेकंड फैक्टर भी जो है F2 जनरेशन से रिलेटेड है। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेट करने का मतलब क्या होता है? सेपरेट होना, अलग होना। ठीक है, छटना। सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमारे को ये बताते हैं द 2 फैक्टर्स ऑफ अ कैरेक्टर, जो एक करेक्टर हमने क्या लिया था? हाइट ली थी। ठीक है, उसके 2 फैक्टर क्या थे? एक टॉल और एक ड्वार्फ। तो जो 2 फैक्टर हैं एक करेक्टर के, तो करेक्टर तो हमारा यहां पर हो गया हाइट। फॉर एग्जाम्पल हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की हेल्प से लेते हैं और उसके 2 फैक्टर्स क्या हो गए? टॉल और ड्वार्फ। ठीक है, अब ये जो 2 फैक्टर्स हैं विच रिमेन इन एन इंडिविजुअल विच डू नॉट गेट मिक्स्ड अप। अब F1 जनरेशन के अंदर हमने देखा कि सारे ऑल टॉल प्लांट्स निकल कर आए। ठीक है, बट सारे हेट्रोजाइगस भी थे। हेट्रोजाइगस मतलब क्या था? टीटी निकल कर आ रहे थे ना, ऑल वर टीटी, टॉल प्लांट्स। F1 जनरेशन में। ठीक है, अब द 2 फैक्टर्स ऑफ अ करेक्टर विच रिमेन इन एन इंडिविजुअल, 2 फैक्टर एक करेक्टर के जो एक इंडिविजुअल के अंदर रहते हैं वो मिक्स नहीं होते कभी आपस में। ठीक है, अब हमारे को लग रहा है कि दोनों मिक्स हो गए क्योंकि दोनों एक पेड़ में चल रहे हैं, बट सेपरेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रीब्यूट टू डिफरेंट गैमीट्स। अब F2 जनरेशन के अंदर अगर हम देखें तो ये गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे सेपरेट हो गए थे, तभी तो ये टी इस टी के साथ टी बना था, ये टी फिर अगेन इस टी के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, देन अगेन ये वाला टी इसके साथ और इसके साथ। ठीक है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये जो चारों गैमीट्स थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन गेट सेपरेटेड, सेग्रीगेटेड। ठीक है, सो डू नॉट मिक्स अप, यहां पर मिक्स नहीं हुए आपस में। ठीक है, सेपरेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे सेपरेट हो गए एंड डिस्ट्रीब्यूट टू डिफरेंट गैमीट्स, और डिफरेंट गैमीट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गए। दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। 2 फैक्टर एक करेक्टर के कभी भी आपस में मिक्स नहीं होते, और यही हम डाइहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेट कर जाते हैं, वहां तो 2 करेक्टर्स एक साथ चलेंगे। यहां पर तो खाली हमने हाइट ली है, वहां पर कलर भी चलेगा और उनके पॉट के शेप भी चलेगी, कुछ भी चल सकता है। तो 2 फैक्टर एक साथ चलते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर, जो हम थर्ड लॉ में पढ़ेंगे। पर अभी जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था जिसमें हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा था, तो वहां पर तो एक फैक्टर चल रहा था। तो वहां पर हमने क्या ऑब्जर्व करा? सेकेंड F2 जनरेशन के अंदर भी सारे सेपरेट हो गए। दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा व्हाट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नाउ लेट अस कम टू थर्ड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। Okay students, let's come to the third law of Mendel. So third law है law of independent assortment. ये आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है कि डाइहाइब्रिड क्रॉस को हम किसकी हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब डाइहाइब्रिड और मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बीच में डिफरेंस क्या होता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर हम खाली एक करेक्टर लेकर चलते हैं, जैसे ये हमने हाइट ली, ठीक है, कलर ऑफ द पॉड लिया, एक करेक्टर हो सकता है। ठीक है, फ्रूट की पोजीशन हो गई, ठीक है ना, कलर ऑफ द फ्लावर हो गया, एक ही करेक्टर चलेगा। मोनो का मतलब एक। डाइहाइब्रिड के अंदर हम 2 करेक्टर्स एक साथ लेकर चलते हैं, जैसे हम यहां पर 2 करेक्टर्स लेकर चल रहे हैं। एक तो हम राउंड उसकी शेप लेकर चल रहे हैं सीड की, और कलर लेकर चल रहे हैं। ठीक है, और दूसरा जो प्लांट है उसकी रिंकल्ड जो है वो उसका शेप है सीड का, और कलर जो है वो ग्रीन है। तो इस तरीके से हम जब 2 करेक्टर एक साथ लेकर चलते हैं देन इट इज नोन एज डाइहाइब्रिड क्रॉस।
ठीक है, उसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। पर जब हम एक कैरेक्टर एक साथ लेकर चलते हैं तब हम उसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो होता है वो हम ऑब्जर्व करते हैं विद लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो इसको एक्सप्लेन करता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसको भी एक्सप्लेन करता है, क्योंकि गैमीट्स जब भी होते हैं वो आपस में मिक्स नहीं करते। चाहे आप दो कैरेक्टर्स लेकर चलो, चाहे आप एक कैरेक्टर लेकर चलो, वो हमेशा अपने आप को सेग्रीगेट कर देते हैं जब गैमीट बनने का टाइम आता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। द टू फैक्टर्स ऑफ ईच कैरेक्टर, जो दो फैक्टर हैं हर कैरेक्टर के, ठीक है, सेपरेट इंडिपेंडेंटली एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं इंडिपेंडेंटली जब गैमीट बनता है। यहां पर गैमीट्स बन रहे हैं ना, जब गैमीट्स बनते हैं तो उस टाइम पे अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं एंड गेट रैंडमली अरेंज्ड इन द ऑफस्प्रिंग, और अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं ऑफस्प्रिंग के अंदर। फैक्टर्स अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं, कैरेक्टर के किसी भी कैरेक्टर के फैक्टर्स अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं। कैरेक्टर क्या हो गया, राउंड येलो, ठीक है। फैक्टर्स क्या हो गए, दीज आर द फैक्टर्स, ठीक है ना, राउंड, रिंकल, येलो, ग्रीन। तो ये अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं जिस टाइम पे गैमीट बनते हैं। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। यहाँ पर दोनों एक साथ चल रहे थे, यहाँ पर दोनों एक साथ चल रहे थे, ठीक है। यहाँ पर राउंड एंड येलो लिया था हमने, यहाँ पर रिंकल्ड एंड ग्रीन लिया। पर जब गैमीट बना तो ये सेपरेट हो गए, ठीक है, और अपने आप को रेंडमली रीअरेंज कर लेते हैं। अपने आप को रीअरेंज कर लिया इन्होंने। अभी यहाँ पर ये चारों गैमीट्स अलग थे। अब यहाँ पर जब F1 जनरेशन आई, फिलेलियन 1 जनरेशन आई, तो इन सब ने अपने आप को रीअरेंज कर लिया, ठीक है। सो दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विच इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक्सप्लेन करने के लिए आएगा तो हमारे को लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन करना है। लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन करने के लिए आएगा तो आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस शो करना है। और अगर आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक्सप्लेन करने के लिए आएगा तो हमारे को डाई हाइब्रिड क्रॉस एक्सप्लेन करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं भी आपको बताऊंगी, इसके अंदर फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, वैसे इसके अंदर भी फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो होता है। तो फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे कैरेक्टर कोई भी दे दे, हाइट की बजाय कलर दे दें, ठीक है। आपको वहां पर हमने हाइट पढ़ी थी मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, वहां पर अगर आपको कलर भी आ जाता है तब भी उसका रेशियो जो है फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो कभी चेंज नहीं होता, इट विल रिमेन द सेम, कोई भी चीज दे दें उसके अंदर। ऐसे डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर भी फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो जो ये निकल कर आया है ये कभी भी चेंज नहीं होगा। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद द डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये तो दो इंपॉर्टेंट चीजें अभी तक मैंने आपको बताई कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक्सप्लेन करने के लिए आएगा तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन करने के लिए आएगा तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक्सप्लेन करने के लिए आएगा तो डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। अब आते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। हमने यहाँ पर दो कैरेक्टर्स लेकर चले, यहाँ पर हमने लिया राउंड, यहाँ पर हमने लिया येलो, यहाँ पर हमने लिया रिंकल, यहाँ पर हमने लिया कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ले ग्रीन, ठीक है। तो यहाँ पर सीड की शेप कैसी है, राउंड, यहाँ पर सीड की शेप कैसी है, रिंकल, रिंकल कैसी, राउंड ना होके बाहर से रफ हो गई, ठीक है। ये येलो कलर की सीड्स है, ये ग्रीन कलर की इस प्लांट के अंदर। तो दो कैरेक्टर हमने लिए, इस प्लांट के अंदर ये दो कैरेक्टर थे, उस प्लांट के अंदर दो कैरेक्टर थे, इनको आपस हमने क्रॉस कराया। तो अब एलिलीज जो होते हैं वो पेयर में चलते हैं, तो हम पहले पेयर में दिखाएंगे। हमने इनको कैपिटल से रिप्रेजेंट किया, इनको स्मॉल से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। फिर आया गैमीट्स, यहाँ से गैमीट निकल कर आया एक, यहाँ से निकल कर आया। भाई क्रॉसिंग ओवर के टाइम तो दो गैमीट्स ही चलेंगे, और यहाँ से गैमीट निकल कर आया, यहाँ से गैमीट निकल के आया। इनकी क्रॉसिंग ओवर हुई तो हमारे को F1 जनरेशन के अंदर जो प्लांट्स मिले वो सारे ये मिले। तो मैंने आपको बताया था कि कैपिटल वाले अल्फाबेट को, कैपिटल वाले लेटर को कंसीडर करते हैं। तो कैपिटल R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राउंड को, तो इट इज राउंड। और R को इग्नोर कर देंगे, दिस इज रिसेसिव। यहाँ पर कैपिटल Y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, येलो को। तो जितने प्लांट्स निकल कर आए F जनरेशन में सारे राउंड एंड येलो, ठीक है। तो डोमिनेंट वाले कैरेक्टर ने अपने आप को शो किया। अब हमने इन राउंड एंड येलो की आपस में सेल्फ क्रॉसिंग कराई। ये राउंड एंड येलो है, ये राउंड एंड येलो है, यहाँ पर हमने इनकी सेल्फ क्रॉसिंग कराई। फिर से बिगिनिंग से लेते हैं। हमने दो कैरेक्टर्स लेकर चले, उनके गैमीट्स बनाए। राउंड के गैमीट्स कैपिटल आर से, एलिली हमेशा पेयर में होते हैं। येलो के कैपिटल वाई से, रिंकल के स्मॉल आर से, ग्रीन के स्मॉल वाई से, ठीक है। अब यहाँ से आर निकल कर आया, यहाँ से वाई निकल कर आया, ठीक है। ये आर और ये वाई, ठीक है। इनका जो भी F1 जनरेशन के अंदर निकल कर आया दैट इज ऑल राउंड एंड येलो प्लांट्स। अब इन राउंड एंड येलो प्लांट्स की हमने सेल्फ क्रॉसिंग करी। अब सेल्फ क्रॉसिंग के लिए भी हमारे को गैमीट्स बनाने पड़ेंगे।
तो ये गैमीट्स निकल कर आए। आप कहेंगे ये गैमीट्स कैसे आए, ठीक है। तो हमने इस R को इस Y से क्रॉस कराया, RY, फिर इस R को इस Y से क्रॉस कराया, कैपिटल R स्मॉल y, फिर इस स्मॉल r को इस कैपिटल Y से क्रॉस कराया, स्मॉल r कैपिटल Y, और फिर हमने इस r को इस y से क्रॉस कराया, RY। यानी कि इनके गैमीट्स हमने ऐसे बनाए, पहले इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, और फिर इसको इससे। तो इनको आपस में क्रॉसिंग ओवर दिखाई, ठीक है। तो ये हमारे गैमीट्स इस तरफ आ गए एक प्लांट के, और फिर दूसरे प्लांट के गैमीट्स भी सेम इस तरफ आ गए, ठीक है। अब हमने प्लांट्स के गैमीट्स एक साइड पे लगा दिए, एक प्लांट के गैमीट्स एक साइड पे लगा दिए। अब हम इसकी क्रॉसिंग ओवर करेंगे। तो कैपिटल R कैपिटल R, कैपिटल Y कैपिटल Y, पहले हम इसको इस पूरी लाइन से क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम इस पूरी लाइन से क्रॉस कर रहे हैं। तो कैपिटल R कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। हम हमेशा जो करेक्टर कंसीडर करते हैं कैपिटल अल्फाबेट्स का करते हैं, कैपिटल लेटर्स का करते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो जो भी इसके अंदर करेक्टर आएंगे वो हमेशा कैपिटल के, अभी वो हम बाद में स्टडी करेंगे, पहले हम क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं। अब हम इन दो गैमीट्स को इस पूरी लाइन से क्रॉस कर देंगे। तो कैपिटल R कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल y, स्मॉल y को मैं कर्व बना के कर रही हूं ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है। देन हमने फिर कैपिटल R कैपिटल R, स्मॉल y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r, स्मॉल y स्मॉल y। अब हम इन दो गैमीट्स को पूरी लाइन से क्रॉस करेंगे। कैपिटल हमेशा पहले लिखो, ठीक है, कैपिटल पहले लिखो फिर स्मॉल लिखो। कैपिटल Y, देन कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, देन स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y, स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। अब हम इन दोनों गैमीट्स को पूरी लाइन से क्रॉस करेंगे। तो कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r, स्मॉल y स्मॉल y। अब ये दोनों स्मॉल है, ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, ये स्मॉल है, ये स्मॉल है, ये दोनों स्मॉल है। ये हमारे 16 चेक बोर्ड का हम ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। अब जब हमने बना लिया, अब हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये करेक्टर्स हैं क्या। मैंने आपको बोला था हमेशा कैपिटल अल्फाबेट्स को ऑब्जर्व करना है। तो कैपिटल अल्फाबेट हमारी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, राउंड को। तो यहाँ पर ये सारे क्या हो गए, राउंड। कैपिटल R है ना, तो ये हमारे को किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राउंड को। तो मैं कैपिटल R को राउंड से लिख रही हूँ, ठीक है, और इसको येलो से। ये हो गए हमारे राउंड एंड येलो, ठीक है। ये हो गए हमारे राउंड एंड, कैपिटल Y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, येलो को, राउंड येलो। ये हमारा राउंड येलो हो गया, ये हमारा राउंड येलो हो गया। हम कैपिटल वाले अल्फाबेट को देखना अभी। ये हमारा राउंड येलो हो गया, ये हमारा राउंड। स्मॉल y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि दोनों स्मॉल y हैं, दोनों एलईडी स्मॉल y है, तो हमारे को वही लेना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राउंड एंड। कैपिटल Y किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, येलो को, ठीक है ना, राउंड एंड ग्रीन, क्योंकि ये स्मॉल y है। उसके बाद राउंड, कैपिटल Y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, येलो को, येलो, राउंड येलो। स्मॉल r किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिंकल को। अब आ गया रिंकल, रिंकल वाला करेक्टर भी आ गया। और कैपिटल Y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, येलो को, रिंकल्ड येलो, ठीक है जी, रिंकल्ड येलो।
ये कैपिटल आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? राउंड को। कैपिटल आई किसको कर रहा है? येलो को, राउंड। और वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्मॉल वाई, ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन। और स्मॉल आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिंकल्ड को। कैपिटल वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? येलो को। स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये निकल कर आया रिंकल्ड ग्रीन। तो हमारे ये 16 कैरेक्टर्स निकल कर आए। अब हम इसका फिनोटाइपिक रेशियो के अंदर हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये 4 कैरेक्टर्स निकल कर आ रहे हैं खाली। राउंड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन। काउंट कर सकते हैं हम अब पहले, सबसे पहले राउंड एंड येलो कितने हैं, ठीक है। 1 2 3 4, जिसे मैंने आर वाई से लिखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। 9 आ गए। राउंड एंड ग्रीन कितने हैं हमारे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 एंड 3 आ गए। रिंकल्ड येलो कितने हैं हमारे? तो इधर तो कोई है ही नहीं, इस वाली रो में 1 2 एंड 3। और रिंकल्ड ग्रीन कितने? खाली 1। तो ये हमारा रेशियो निकल के आ गया फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है मैंने बताया था, जो हमारे को विजिबल होते हैं, जो ट्रेट्स हमारे को विजिबल होते हैं, जो करेक्टर्स हमारे को विजिबल होते हैं। तो ये जो 16 हमारे को करेक्टर्स निकल कर आए, इसमें से जो विजिबल होते हैं उसमें 9 तो राउंड येलो निकल कर आए, 3 हमारे राउंड ग्रीन निकल कर आए, 3 हमारे रिंकल्ड येलो निकल कर आए और 1 हमारा रिंकल्ड ग्रीन निकल कर आया। और जो इसका जीनोटाइपिक रेशियो था दैट इज 1:2:1:2:2:1:1. अगर हम और डेप्थ में जाते हैं, हालांकि इसका जीनोटाइपिक रेशियो आपसे पूछा नहीं जाता, आप 10 नंबर के फ़ोन नंबर लर्न करते हैं, तो अगर आप जीनोटाइपिक रेशियो भी लर्न करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो 1:2:1:2, ठीक है, बहुत आसान है लर्न करना। 1:2:1:2 4 2:1:2:1, पहले 1:2:1:2 फिर 4 फिर 2:1:2:1 रिवर्स कर दीजिए। सो सिंपल, 1:2:1:2 4 2:1:2:1, ठीक है। ये इसका जीनोटाइपिक रेशियो है। तो इतने डेप्थ में आपको नहीं जाना है क्योंकि इतना डेप्थ में है नहीं, बट फॉर योर नॉलेज सेक मैं आपको ये बता दूँ। तो ये हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो निकल कर आएगा। जब भी आपको 2 करेक्टर्स पूछे जाएंगे उसका फिनोटाइपिक रेशियो यही होगा। आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। अगर 1 मार्क में क्वेश्चन आता है और आपसे पूछा जाता है, आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं 9:3:3:1। अब हम आते हैं इसके लॉ पे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पे भी और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पे भी। 2 जो हमारे इसके फैक्टर्स थे जो करेक्टर के चल रहे थे, वो अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं और किसी ना किसी जनरेशन के अंदर अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर खाली राउंड एंड येलो एक साथ चले थे, यहाँ पर रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये 2 पार्टनर्स एक साथ चले थे, ठीक है, 2 डिफरेंट करेक्टर्स एक साथ चले थे। पर F1 जनरेशन में भी और F2 जनरेशन के अंदर भी हमने ऑब्जर्व किया, सब आपस में मिक्स हो गए एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है, और अपने आप को इंडिपेंडेंटली शो कर रहे हैं। राउंड यहाँ पर येलो के साथ भी है, राउंड यहाँ पर ग्रीन के साथ भी है, रिंकल्ड यहाँ पर येलो के साथ भी है, रिंकल्ड यहाँ पर ग्रीन के साथ भी है। तो हर करेक्टर अपने आप को इंडिपेंडेंटली शो कर रहा है। ये नहीं है कि दोनों साथ चले थे तो दोनों ही साथ चलेंगे, ठीक है ना। तो अपने आप को इंडिपेंडेंटली शो कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही होता है हम लोगों में, ह्यूमंस में भी यही होता है। ऐसे ही बेस नहीं दिया था मेंडल ने, हम लोगों के अगर 2 करेक्टर एक साथ चल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कल एक पेरेंट, इससे पहले वाली वीडियो में एक एग्जांपल दिया था कि अगर पेरेंट की आईज, फादर की आई जो है वो ग्रे है और मदर की आई जो है वो ब्राउन है, ठीक है, और उसके बाद फेयर कॉम्प्लेक्शन की बात कर लेते हैं, और फादर का कॉम्प्लेक्शन जो है डार्क है और मदर का कॉम्प्लेक्शन जो है फेयर है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों करेक्टर के आगे आने वाले पेरेंट की अगर बच्चे की आईज ग्रे आ रही है तो कॉम्प्लेक्शन भी डार्क आ गया, कॉम्प्लेक्शन फेयर हो सकता है। वो वाला फीचर किसका आ सकता है? मदर का आ सकता है। तो ये नहीं है कि दोनों फीचर्स साथ साथ चल रहे हैं, दोनों फीचर्स अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। असॉर्टमेंट का मतलब वो इंडिपेंडेंटली अपने आप को शो करते हैं, इंडिपेंडेंटली अपने आप को रीअरेंज करते हैं ऑफस्प्रिंग के अंदर। सो दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। फिर से एक बार बिगिनिंग से ले लेती हूँ मैं आपका। डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर हमने 2 करेक्टर एक साथ लिए, ठीक है। एक गैमीट यहाँ से निकल कर आया, एक गैमीट यहाँ से निकल कर आया, एक गैमीट यहाँ से निकल कर आया, ग्रीन का यहाँ से निकल कर आया। हमेशा हम कौन सा वाला कंसीडर करते हैं? कैपिटल लेटर में जो भी शो किया हुआ होता है। फिर हमने गैमीट्स को सेपरेट करके दिखा दिया। फिर F1 जनरेशन के अंदर सारे गैमीट्स आपस में मिक्स हो गए, R R Y Y। तो सारे जो प्लांट्स निकल कर आए वो राउंड एंड येलो निकल कर आए। फिर हमने इनकी सेल्फ क्रॉसिंग कराई। सेल्फ क्रॉसिंग के लिए हमने गैमीट्स बनाए, R को Y से करा, आर वाई, फिर आर को स्मॉल वाई से करा, फिर स्मॉल आर को कैपिटल वाई से करा, फिर
स्मॉल आर को स्मॉल वाई से करा। ऐसे ही गेमिट दूसरे प्लांट के भी इस साइड पे हमने अरेंज कर दिए। और फिर यहाँ पर पहले हमने इसको चारों के साथ कोऑर्डिनेट करा, फिर इसको चारों के साथ मिक्स करा, इसको चारों के साथ मिक्स करा, इसको चारों के साथ मिक्स करा, और हमारा ये रेशियो निकल कर आ गया। ठीक है, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर हमारा रेशियो हमेशा फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1 रहेगा, और जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसमें हमेशा हमारा 3:1 रहेगा। और अगर आप उसमें जीनोटाइपिक रेशियो देखते हो तो 1:2:1 हो जाता है। आई होप आपको मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो प्लीज़ आप ये वीडियो दोबारा से रिवाइंड कर करके देख सकते हैं। ये चेकर बोर्ड आप अपने आप खुद बनाएंगे जब 16 उसका ब्लॉक्स का, तभी आपको क्लियर होगा, अदरवाइज आप ये खुद नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब आप ये बनाएं तो प्लीज़ नीचे स्पेस जरूर छोड़ दीजिएगा ताकि आप लिख सकें। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो आई एम क्लोजिंग वाइंडिंग ऑफ दिस वीडियो ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में आपको बताऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, और अगर आपकी कोई भी क्वायरी होती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख कर दे सकते हैं। प्लीज़ इमीडिएटली इस वीडियो को लाइक करिए और वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। बाय, सी यू, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।